कक्षा 8 गणित मंथन अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसमें इकाई 2 वर्गमूल के दिए गए प्रश्न नंबर 1 दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। इसमें पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो जैसा हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, तो भुजा की घात 2 अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करने पर, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही 18 का वर्ग जब निकालते हैं, 18 का वर्ग होगा तो हमने 18 का वर्ग बच्चों को निकाल के दिखाया है। 18 गुणा 18 बराबर 324, क्योंकि वर्ग करने पर जो है हमेशा हमारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन भी नहीं होगा और तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, और इस तरह से 324 इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का 5/9 का वर्ग होगा, तो माइनस का 5/9 वही बात, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो जैसे -5/9 का वर्ग निकाला तो -5/9 गुणा -5/9 बराबर 5 पंजे 25 और बटे 81, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 का इसमें वर्ग करके निकाल देंगे। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा 169/361। अब आगे आते हैं। अब देखिए, जैसे ये वाला प्रश्न दिया गया है, 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। अब इसमें अक्सर गलतियां क्या होती हैं, यहाँ पर 11 का वर्ग कर देंगे तो लिख देंगे 121, और 13 का वर्ग कर देंगे तो 169, और 19 का वर्ग करेंगे तो 361। अधिकतर जो गलतियाँ करते हैं बच्चे यहाँ करते हैं, लेकिन इसकी सही अवधारणा यही होगी कि आप 19 के 11 में गुणा करेंगे, 19 के 11 में गुणा करेंगे और फिर उसमें 13 जोड़ेंगे, तब उसका वर्ग निकालेंगे। इस प्रकार आपको जब इसको हल करेंगे तो 222/19 की घात 2 आ जाएगा, जिससे आप जब उसका वर्ग निकालेंगे तो 49,284/361 आ जाएगा। और इस तरह से इस गलती को यहाँ पर बच्चे को, बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको आप बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ से आप वर्ग जो सही बटे वाली जो संख्याएं होती हैं उसको आप यहाँ पर बच्चों को अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा। अब देखिए, इस तरह से जब हम इकाई का अंक निकालने की बात करते हैं तो हर एक ऑप्शन जैसे इसमें दिया गया है 11 की घात 2, 19 की घात 2 और 24 की घात 2, ठीक है, इसमें से किस में होगा इकाई के अंक पर। तो इसमें मैंने बच्चों को निकाल के दिखाया, जैसे 11 की घात 2 तो इकाई के अंक पर 1 आ जाएगा, और 9 की घात 2 जब 9 में 81 करेंगे, 9 की गुणा 9 से करेंगे तो 81 आएगा, तो उससे इकाई के अंक पर फिर 1 आएगा। अब 24 का लिखा है तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 24 की घात 2 हो जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 8 से गुणा करके बता देंगे 64, तो इकाई के अंक पर आ जाएगा 4। लिखा है 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। तो 600 का जब हम वर्ग निकालेंगे बच्चों को इस तरह से आप निकाल के बता सकते हैं। जैसे 600 का वर्ग आप निकाला तो 600 गुणा 600 तो करेंगे तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कुल मिला के इसमें 4 जीरो हो जाएंगे, और 6 छंग 36 जब इसका वर्ग निकालेंगे इस तरह से भी आप बच्चों को बता सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 जीरो इसमें आ जाएंगे। 40 और 50 के बीच निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या में कंफ्यूज नहीं होने के लिए बच्चों को उसकी एक परिभाषा है, संख्या का वर्ग करने पर ज्ञात होने वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो बच्चे को वर्ग करके दिखाएंगे इस सवाल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, सब करके दिखाया है। तो ये जितनी भी संख्याएँ आई 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64, ये सब क्या हैं, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। तो इस तरह से बच्चों को बता देंगे 49 के बीच में आ रही है, जो 40 और 50 के बीच में है, तो इसका उत्तर 49 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग करने पर सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों को जैसे यहाँ पर हमने वर्ग करके बताया था कि इसमें फिर से 1 के जब 1 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 बनेगा, 7 के 7 से करेंगे तो इकाई का अंक 9 बनेगा, 9 की 9 से करेंगे तो इकाई का अंक फिर से 1 बनेगा, और 8 की जब 8 से करेंगे तो यहाँ 64 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 4 बचेगा, तभी बच्चे को बता देंगे कि ये सम संख्या प्राप्त होगी।
ऐसे ही इसके आगे जैसे लिखा है 676/729 का वर्गमूल होगा। तो इसको सिंपल जैसे आप फैक्टर मेथड से गुणनखंड विधि से आप बच्चे को निकाल के करा सकते हैं। तो इसका उत्तर 26/27 होगा। अब आगे अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 8 सही 17/69 का वर्गमूल होगा। तो फिर से वही जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसमें एक जो प्रश्न दिया गया था कि ये वाला वर्ग निकालने वाला जो प्रश्न नंबर 5 था, तो इसमें वही चीज़ फिर से आएगी। जब आप वर्गमूल निकालने के लिए जाएंगे तो फिर से इसको सही बटे में करने के बाद ही इसको हल करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप जब इसका निकालेंगे तब उसका उत्तर आ जाएगा 37/13। इस तरह से आप कर लेंगे। और फिर आगे जैसे लिखा है 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 3 अंकों की कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, अंक दिए गए हैं पूर्ण वर्ग में, तो जैसे इसने कितना कहा है 3 अंकों की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे और 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.5। तो 1.5 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इससे अगली वाली संख्या क्या आएगी 2। अर्थात जो 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। इस तरह से बच्चों को बता देंगे। अब जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 6 अंकों की संख्या दी गई है, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी है, तो 6 को डिवाइडेड कर देंगे 2 से, तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या आ जाएगी 3। इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो है बिना वर्गमूल निकाले भी बच्चे इससे संख्या को बता पाएंगे कि इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं आएंगी। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या बताइए। तो वही चीज़ यहाँ का जो मैंने बताया था यहाँ का उल्टा है। तो जैसे 3 अंकों की कोई संख्या दी गई है तो 3 दूनी 6, तो वो या तो 6 अंक की संख्या होगी, या इस तरह से कह सकते हैं 2.5 भी आया होगा तो वो 5 अंकीय संख्या भी होगी। तो यानी कि 5 अंक की और 6 अंकों की वो संख्या हो जाएगी। इसमें डबल करके बता देंगे क्योंकि इसमें उसके वर्गमूल में दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर वर्गमूल निकाला था, यहाँ पर आपको वर्ग निकालना है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या होती है, फिर से वही डेफिनेशन पर जाएंगे कि संख्या का वर्ग करने पर ज्ञात होने वाली संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती हैं। तो जैसे वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 या 7 हो तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि 3 या 7 हो तो ऐसी तो पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है। चूँकि 16 लेंगे तो उसमें 6 भी आता है। और वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में शून्य हो, तो विषम संख्या में शून्य होंगे तो इसका मतलब 3 शून्य आ गए, ये किसी का पूर्ण वर्ग बनेगी नहीं, है ना। तो इसलिए ये भी नहीं होगी। और फिर इसके आगे लिखा है वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य होंगे, तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सम संख्या में शून्य कितने हो गए 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो इसको हम 100 × 100 यानी कि 100 की घात 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये आप किसी का भी वर्ग करके नहीं लिख पाएंगे, इसलिए विषम संख्या में शून्य नहीं, सम संख्या में जिसमें शून्य होंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये है। और ये लिखा है 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो इसके लिए आपको जो है अब वर्गमूल ना भी निकालना चाहें तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है जो बच्चों को बता सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले 135 लिया, तो 135 का वर्ग निकाल कर देखा तो 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25। अब क्योंकि जिसके लास्ट में 5 होता है उन्हीं में लागू होता है नियम, तो 13 आ गया। 13 का एक अंक और बढ़ा दो, 13 और 14 की जब गुणा करोगे तो 182, तो ये आ गया आपका 18,225, यानी कि इसका जो 135 का जो वर्ग होगा वो 18,225 होगा। ठीक है, इस तरह से और भी संख्याओं के वर्ग आप निकाल के बता सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ये है। तो इसमें प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न नंबर है 18वां प्रश्न है, सॉरी। तो ये दिया गया है 15,625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो वही चीज़ फिर से इसका वर्गमूल निकाल कर देखना है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर जैसे इसके लास्ट में 0 दिया गया है और इसमें 0 दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो ही जाएंगे, दोनों में से कोई सा नहीं रहेगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो जैसे ये दिया गया है 125, सबसे पहले मैं 125 का करके देख रहा हूँ, तो 5 पंजे 25, मेरा 25 आ गया, 5 पंजे 25 करके, और 12 की एक बार और गुणा करो तो 12 और 13,
13 और 12 की गुणा करेंगे तो 156, अर्थात अब मुझे इस पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 15,625 जो हो गया मेरा 125 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही इसका जब निकालेंगे, देखिए इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 21,025 दिया गया है तो सिंपल जब हम ज़ीरो का वर्ग निकालेंगे तो ज़ीरो के लास्ट में जैसे हम ज़ीरो का निकालेंगे तो ज़ीरो के लास्ट में तो ज़ीरो आएगा, तो 25 तो आने का नहीं, 5 तो आने का नहीं, इसने ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और ये वाला ऑप्शन है ये वाला भी कैंसिल हो गया। जब 2 का निकालेंगे 142 दिया गया है तो जब 2 का निकालोगे तो 2 दूनी 4, तो ऑप्शन ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो इसमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात 5 पंजे 25, 145, ये 21,025 जो है वो 145 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इसके आगे ये दिया गया है 1,296 का वर्गमूल है, तो सिंपल वही मेथड मैंने लगाया है, फैक्टराइजेशन मेथड, और निकाल के इसको 36/21 में आ गया। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको चेंज कर दीजिएगा, तो 1 सही 15/21 इसका उत्तर आ जाएगा, 1 सही 15/21। इस प्रकार आप इकाई 2 जो कक्षा 8 में वर्गमूल है उसके प्रश्न नंबर 1 जो दिए गए विकल्पों को सही छांटिए, इसको आप कर सकते हैं। धन्यवाद।